अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमल किसी खातून को, किसी बच्ची को हमल होता है तो ये एक बीमारी नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चियाँ इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो एक हमल को, एक नेमत को बीमारी बना लेती हैं और इसको वो एक परेशानी की सूरत में हमारे पास आती हैं। हम बच्चियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको अल्लाह का इनाम समझें और इसको बीमारी ना समझें और इसमें बेहतरीन खुराक लें। बेहतरीन खुराक पिज़्ज़े बर्गर नहीं होते, बेहतरीन खुराक खजूर है, नट्स है, गोश्त है, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट है, जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है उसका मौसम के हिसाब से वो सब कुछ खाएंगे। और एक बात जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत राइज है, बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं जी ये गर्म है और ये ठंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारी जहालत की वजह से, खजूर जो कि कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र आ चुका है और अल्लाह ने उसमें शफ़ा लिखी है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जिस चीज़ में अल्लाह ने शफ़ा लिखी हो और वो हम उसको कह दें कि ये गर्म है, ऐसा नहीं है। खजूर प्रेगनेंसी में खाने से जिंक, प्रोटीन, आयरन का बहुत अच्छा होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें खुराक अगर अच्छी ली जाए तो आपका आयरन कम नहीं होता, आपका बेबी की बिल्ट अच्छी होती है, आपका बेबी जो है क्योंकि वो बन रहा होता है, उसका दिमाग बन रहा होता है, उसका जिस्म बन रहा होता है, वो मजबूत बनता है। और इसके अलावा आपने तमाम खुराक जो भी खा रही है माइक्रोवेव ना करना। माइक्रोवेव करके खाने से नुकसान ये है कि हम अच्छे खाने को बुरा करके खाते हैं। और आपने नॉन स्टिक पैन्स नहीं यूज़ करने। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग मिट्टी के बर्तनों में खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में पकाते थे, उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि वो हमारी ग़िज़ा की तमाम सूरत हाल जितनी भी उसमें फ़ायदा है वो चीज़ों को ख़राब नहीं करते। जब हम नॉन स्टिक पैन्स में बनाते हैं तो उससे कैंसर क्रिएटिंग एंजाइम्स बनते हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि कैंसर बनाती हैं और इसलिए हम अवॉइड करना चाहिए। हार्मोन्स हमारे ख़राब होते हैं माइक्रोवेव की हुई खुराक को खाने से, तो इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। कोशिश करें हर 2 घंटे के बाद आप नट्स लें, खजूर लें, फ्रूट्स लें, दूध लें, दही लें और तमाम खुराक जो कुदरत ने बनाई है मौसम की वो सब कुछ लेंगे। गोश्त लें, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, किसी किस्म की कोई देसी मुर्गी खाएँ, फ़िश खाएँ आप, लेकिन फ्रोज़न नहीं। और उसके अलावा अपने डॉक्टर को हर महीने चेकअप करवाएँ। कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं वो ज़रूर कराएं। इसमें आपके डॉक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर डॉक्टर कहीं आपका डिटेक्ट आउट करती है कि HP कम है तो वो आपको आयरन दे सकती है और वो वक्त पे दिए जाएं तो वो फ़ायदा करते हैं और उस तरह बच्चे को एनीमिया से हम बचा सकते हैं, एक माँ की ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं। इसलिए वक्तन फ़वक्तन एंटीनेटल केयर के लिए आप जाइए डॉक्टर के पास, मशवरा लीजिए और ये सोचें कि ये बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक अल्लाह का इनाम है जिसको लाखों लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो तरस रहे हैं। तो अल्लाह की नेमत को खुश दिली के साथ आप उसको वेलकम कीजिए उस बच्चे को, ना कि रोते धोते वो 9 महीने पूरे करें। आखिरी महीने में हमारी बच्चियां बिस्तर पे लेट जाती हैं कि अब हमसे नहीं उठा जाता। बेशक वज़न ज़्यादा हो जाता है लेकिन इसके लिए एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, चलते फिरते रहें, भागती दौड़ती रहें, पैरों पे बैठ के काम करें। याद होगा आपको कि पुराने ज़माने की सासें जो थीं अपनी बहुओं से आखिरी दिनों में काम ज़्यादा कराती थीं। ये आखिरी दिनों का जो काम होता है ये आपकी मसल्स को ठीक करता है। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर कहती है कि आवल नीचे है और आपने नहीं बैठना, फिर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना आपने। लेकिन अगर आपका सब कुछ नॉर्मल जा रहा है तो आपने भाग दौड़ करके काम करने हैं। तो अपनी डॉक्टर के मशवरे से सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है और अच्छी खुराक लें, आयरन लें, कैल्शियम लें और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, खुराक में भी होनी चाहिए। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कम है तो डॉक्टर आपको लिख के देगी, उसको हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कहते हैं। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आयरन और कैल्शियम को कभी साथ नहीं लेते। आयरन और कैल्शियम को लेने से आयरन के फ़वाइद भी ख़त्म हो जाते हैं और कैल्शियम भी आपका कोई फ़ायदा नहीं देती। और विटामिन D वो लें, सुबह सवेरे उठा करें, सुबह सवेरे की रोशनी लें, विटामिन D मिलेगी। अगर आपकी कहीं विटामिन D में कमी आ रही है तो आपकी डॉक्टर आपको विटामिन D सप्लीमेंटेशन करेंगी, वो आपके लिए फ़ायदा होगा और आपके बच्चे को और आपके लिए हड्डियाँ मजबूत होंगी। शुक्रिया।